हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए आज के क्लास को एंजॉय करिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। यानी आज हम करिकुलम पर बात करने वाले हैं। हिंदी में है पाठ्यक्रम का परिचय, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ बीएड के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी सेमेस्टर का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल पर यूं ही बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कैरिकुलम, यानी पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले हम उसके परिचय पर आते हैं। ठीक है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। यानी शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति का विकास संभव है और विकास की ये जो प्रक्रिया है ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती रहती है, उसके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक। ठीक है, शिक्षा की जो प्रक्रिया ये चलती रहती है जिसमें बालक का बहुमुखी तथा उनका सर्वांगीण विकास होता है, जिन्हें हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है मानव के ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक इन तीनों पक्षों का विकास करना, यानी उनका सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं। यानी कि शिक्षा के अंदर जो है ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का जो है प्रयास किया जाता है। और शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का प्रमुख आधार जो है वो पाठ्यक्रम है। यानी कि शिक्षा के अंतर्गत ये सभी जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों यानी छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाया जा सकता है और इन शिक्षण क्रियाओं के संपादन का प्रमुख आधार पाठ्यक्रम होता है। और इस पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें जो है विद्यार्थी स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर विभिन्न क्रियाओं द्वारा, विभिन्न विषयों के अध्ययनों द्वारा, सामाजिक संबंधों द्वारा, पुस्तकालयों द्वारा, कार्यशालाओं द्वारा तथा सेमिनार तथा खेल के मैदान द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। और इस तरह पाठ्यक्रम जो है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का एक सशक्त साधन माना जाता है। अतः पाठ्यक्रम के माध्यम से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास व उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का जो है प्रयास किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है और इसे एक सशक्त साधन माना जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति यानी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में, उनके व्यवहारों में हम परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा। तो हमने देखा कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द क्यूररे से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। और इस प्रकार पाठ्यक्रम दौड़ का वह मैदान है जिस पर विद्यार्थी जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। यानी कि पाठ्यक्रम को एक दौड़ का मैदान कहा गया है, जिसमें क्या होता है, छात्र एक रेस की भांति लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा व साधन है, ठीक है, जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एकेडमिक का एक करिकुलम होता है। ठीक है, जिस करिकुलम का अनुसरण करके, उनका अध्ययन करके, ठीक है, उनका स्टडी करके छात्र जो है शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों, दार्शनिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने निम्नलिखित परिभाषाएं प्रस्तुत की है। तो आगे हम देखते हैं उनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषा। सबसे पहले एनएन के अनुसार इनका मानना है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। दूसरा है फ्रॉवेल के अनुसार इनका मानना है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझा जाना चाहिए। ठीक है,
और तीसरा है मुनरो के अनुसार। इनका मानना है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यानी इन सभी का मानना है कि करिकुलम में, पाठ्यक्रम में केवल स्टडी मटेरियल ही नहीं सम्मिलित होते हैं, बल्कि इनमें स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, यानी पर्यावरण में होने वाली जो सभी एक्टिविटीज़ है, ये सभी क्रियाएं हैं, ये सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। यानी इन सभी मिलाकर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। अब नेक्स्ट है बेंट और क्रॉननबर्ग के अनुसार। यानी इनका मानना है कि पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु का वह सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्नी के अनुसार। पाठ्यक्रम वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है, वह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। अतः उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु के साथ साथ वे सभी सहगामी क्रियाएं, यानी वे सभी क्रियाएं, कौशल एवं अन्य सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और इसके अधिगम द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु यानी जो टॉपिक्स होता है उसके साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़, स्किल, ठीक है, सहगामी क्रिया, ये सभी उसमें सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, जिन्हें सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं। और अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता है पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, यानी कि बदलते समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव भी किए जाते हैं। ठीक है, ये समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। यानी समय समय के साथ समाज की आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। दूसरी विशेषता है पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी किया जाता है। ठीक है, यानी पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी सहायता से, जिनका प्रयोग करके छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। तीसरा है पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, चौथी विशेषता है पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि भी की जाती है। यानी पाठ्यक्रम में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी सहायता से छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान भी किया जाता है। पांचवी विशेषता है पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। यानी पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उस पर जो कार्य जो किया जाता है वो विद्यालय और शिक्षकों द्वारा किया जाता है। छठी विशेषता है शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसका नियोजन किया जाता है। सातवीं विशेषता है पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का भी विकास किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम में वे सभी चीज़ें सम्मिलित होती है, वे सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से हम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और उनके क्रियात्मक कुशलताओं का विकास कर सकते हैं। आठवां है पाठ्यक्रम की सबसे प्रमुख विशेषता उसका लचीलापन है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है लचीला होता है क्योंकि इसमें सभी छात्रों की आवश्यकताओं, विशेषताओं, उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाता है। विलो, एवरेज, हायर, इन सभी प्रकार के छात्र होते हैं, इनकी ज़रूरत भी उनके अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसे लचीला माना जाता है, लचीला कहा जाता है और ये पाठ्यक्रम की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और नौवीं विशेषता है यह शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का एक साधन है। यानी कि पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो अब हम इसके कंक्लूज़न पर आते हैं, यानी निष्कर्ष। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय में संपन्न होने वाले समस्त कार्यों को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी कि विद्यालय के अंदर या बाहर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है, इन सभी कार्यों को ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं।
और किसी भी पाठ्यक्रम की सफलता और असफलता विद्यालय और शिक्षक एवं पाठ्यक्रम निर्माताओं के ऊपर होती है। यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए या उसे असफल बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो विद्यालय और शिक्षक और तथा पाठ्यक्रम जो निर्माण करते हैं उनके ऊपर होती है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होनी चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो सदैव समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, तभी जाकर समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। अतः पाठ्यक्रम जो है सदैव लचीला होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम को ऐसे निर्माण किया जाना चाहिए ताकि इससे बिलो एवरेज हायर हर तरह के बच्चे, भिन्न भिन्न कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इन सभी का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, देश का विकास, और इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए।